स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों आज जो परीक्षा संपन्न हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो पेपर आपने दे लिया होगा, आप देख रहे होंगे, आपने आकलित किया होगा। यहाँ पर बहुत जल्दी से मैं इस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। जो पेपर मुझे प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखें और किस तरह का ट्रेंड रहा है। इस बार जो जून से थोड़ा सा बदलाव किया है आयोग ने, कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को ज़्यादा ही सम्मिलित कर लिया है, जिसको लेकर के कि आशा कम थी। बहरहाल पेपर को देखिए, उसके आंसर को देखिए, यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, आप अपने तरफ से कमेंट करके इस चीज़ को अवगत कराने का प्रयास करिएगा। भविष्य में उसको सुधार लिया जाएगा या तत्काल मुझे जो पेपर प्राप्त हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है 18वीं लोकसभा जो 7 चरणों में हुई थी, उसमें कितना सीट पर चुनाव हुआ था संसदीय क्षेत्र में। ये 57 बिल्कुल सही है, बी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता है वो कौन कौन था। संगीत के लिए रामभद्राचार्य और यहाँ पर श्री गुलजार जो उर्दू कवि हैं उनको दिया गया था। तो इसमें ए और बी सही होगा। जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ए और बी यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल की बात की जा रही है। अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है, तो इसमें अनसुईया सेनगुप्ता सही है। और यहाँ पर जिन्होंने सही किया है बिल्कुल सही किया है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है थोड़ा सा कथन और कारण और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। बहरहाल इसमें जो आंसर बताया गया है या इसमें जो लग रहा है उसमें, या जो ऑप्शन जो उसमें बी दिया गया है वह सही प्रतीत होता नहीं हो रहा है, क्योंकि 2012 दिया हो, जबकि शायद यह 2005 से शुरू है और इस वजह से यहाँ पर आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आप अपने स्तर पर देखते चलिएगा, इसमें शायद डी भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ देखिए ये कह रहा है कि कौन सा स्थान था इसका जो है, तो 7वां स्थान था मध्य प्रदेश का। 2023 मार्च की बात की जा रही है। आप अपने स्तर पर देखिएगा। यहाँ पर जो आसान सा प्रश्न है, इसमें 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन जो है जो PRP2 की बात की जा रही है, इसमें किया गया है। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख के संदर्भ में यह प्रश्न पूछ रहा है। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें बर्मन मेरे देखने से सही होना चाहिए, आप अपने स्तर पर भी देख लीजिएगा। यह ग्लोबल पार्क जो है ग्लोबल स्किल पार्क के भोपाल में है, जो रविदास ग्लोबल स्किल पार्क यह स्थापित कराया गया, सही है। और यह देखिए कुंजीलाल दुबे बिल्कुल सही, 11 वर्ष तक रहे। इसमें दोस्तों यद्यपि मैंने बहुत लेट से इसको शुरू किया था और 6 ही सेट में लेकर उपस्थित पाया, लेकिन 10 से 15 प्रश्न हमारे इसमें डायरेक्टली मिले हैं। आप अगर उनको अवलोकित कर लीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें वो सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्किल पार्क का हो या कुंजीलाल दुबे का हो, ये सारे प्रश्न मेरे राजा राम मंदिर, सब आगे बहुत सारे प्रश्न देखिए। यह आसान सा प्रश्न नेशनल बेल का प्रश्न है, पटियाला इसका सही जवाब होगा। फायरवॉल भी मेरा दिया हुआ है। और इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब यहाँ पे 11 का जो होगा वो सी होगा। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात करता है। ई ब्रिज संबंधित औद्योगिक नीति एवं संवर्धन की बात इसमें करी गई है। बहुत सारे लोगों ने इसको किया, इसको देखा होगा आपने। यहाँ पर आप आ गए हैं, हम जल्दी से इसको समझ। इसमें आधार और डिजिटल अगर दोनों का सी इसमें सही जवाब है। राजा राम मंदिर ओरछा आप अवगत होंगे। बहुत आसान, बहुत सारे प्रश्न मैंने इसमें कराया है, बहुत लेट से मैं आया, लेकिन उसके बावजूद भी 6 मात्र प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 क्वेश्चन का आ जाना बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ बार बार कि तैयारी को उस दिशा में आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सके। ठाकुर दौलत सिंह इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद किसकी बात की जा रही है, 156 आसान सा प्रश्न नेशनल बेल का। यह जो है संविधान के बारे में पूछ दिया है। यहाँ पर मैंने कराया था इसको 230 में, सारे मेरे सेट देख लीजिएगा, यह सही है। इसके बाद यहाँ पर जैविक खेती की जो बात की जा रही है, जैविक खेती में आप देखिए 2001-2002 में इसकी शुरुआत करी गई थी, ए इसका सही जवाब है। और यहाँ पर NaCH इसका सही जवाब होना चाहिए, सी इसके साथ आप जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो ग्रीन ऑस्कर विटली वो गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यह मुंबई ने विदर्भ को हराया था, ये सी सही है। और यह पुस्तक थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, इसको लेकर के मैं कोई भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए बार बार मखनलाल चतुर्वेदी का नाम आ रहा है। जागो फिर एक बार, ये पता नहीं चल पा रहा है, लिहाजा इसका मैं आंसर बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जब इसका आंसर ऑफिशियल आएगा या अपने स्तर पर देख लीजिएगा। इसमें गंजन सिंह कोरकू की जो बात की जा रही है, या जो 23वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका जवाब यह बैतूल होना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने पता किया, इसमें एक जिला एक उत्पाद प्रश्न में मैंने कराया था, टमाटर इसका सही जवाब होना चाहिए। यद्यपि वे सारे फसल भी शामिल हैं। जॉर्ज कैसल यह प्रश्न इससे पूर्व भी आ चुका था, जब आपसे पूछा गया था माधव राष्ट्रीय पार्क के जो शिवपुरी में है उसके बारे में, और यह उसी में स्थित है। तो देखिए रिपीट किया हुआ क्वेश्चन एक तरह से है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैग्नीज उत्पादन में, तो ये मध्य प्रदेश में
दूसरे स्थान पर था, ऐसा 2021-22 में प्रतीत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके साथ आप जा सकते हैं मैग्नीज। और उसके बाद हम आ गए हैं 27वें प्रश्न की तरफ। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन तो है, इसके बारे में मैंने कराया था, डिटेल में आप देखेंगे उसमें। तो ये मेटा इसका मालिकाना हाथों रखता है हक। उसके बाद हम देखते हैं डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी 2021 की धारा में निहित है। तो ये दोस्तों इससे पूर्व भी हमने 2000 की बात कराई थी और इसमें बताया था कि इसका जो सही जवाब होगा वह 43A होना चाहिए और 43AB इसका सही जवाब है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये मिलान करने की बात है, इसको मिला लीजिएगा। मेरे द्वारा अगर ये लग रहा है मिलाने के बाद कि इसका जो आंसर होगा वह A होना चाहिए। आप देख लीजिएगा अपने स्तर पर, बहुत तेज़ी से सॉल्व करा के उपलब्ध कर रहा हूँ। इसमें तो रोबोट के संदर्भ में सारी बातें सही हैं। यहाँ पर अब आते हैं इसके पास और ये देखिए 31वां प्रश्न। और रामनगर मंडला की बात की जाए, चिमनी मगम इसका सही जवाब होना चाहिए। नागचंद का मेला किस स्थान से संबंधित है दोस्तों, यह प्रश्न इस तरह के प्रश्न आते हैं और इसमें पन्ना इसका सही जवाब होना चाहिए। और अपने स्तर पर भी देख लीजिएगा, राज्य द्वारा ग्राम पंचायत गठन संबंधित बात की जा रही है, नेशनल लेवल का प्रश्न है। इसमें आप जब भी ग्राम पंचायत पढ़े होंगे उसमें देखा होगा आपने। और इसका जो सही जवाब होगा वह 40 यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर आप अलीराजपुर, और इस सारे प्रश्नों को कराया गया है। आप ओंकारेश्वर, ये भी आसान सा प्रश्न है। पिछले सेट में ही मैंने जो 6ठा नंबर दिया था उसमें इन दोनों तीनों प्रश्नों को रखा था और प्रयास किया था और सारे प्रश्न करीब करीब मिल गए। इसमें ए होना चाहिए। इसके बाद नर्मदा के दक्षिण महादेव की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दैनिक तापांतर की बात की जा रही है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन यह मई या अप्रैल मई में यानी कि मार्च तो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कौन सी नदी बंजर नदी की सहायक है। इसमें भी थोड़ा डेप्थ में मध्य प्रदेश से पूछता है, मटियारी सही जवाब प्रतीत हो रहा है। इसके बाद हम आ रहे हैं 40वें प्रश्न की तरफ। ये बुंदेला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1842-43 में। इसके साथ आप जा सकते हैं। कर्मवीर जो है जबलपुर से प्रकाशित होता है। और उसके बाद यहाँ मतारसा मात जो गीत है मृत्यु गीत के बारे में, तो यह निमाड़ क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और मैं यथाशीघ्र इसको प्रयास कर रहा हूँ। औसत पारदर्शिता सबसे कम होती है वो भिंड में होती है। इसके बाद हम आ रहे हैं जो मारिया जनजाति जो कहाँ से मुख्यतः किस जिले से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर जो 44 का सी होगा ये छिंदवाड़ा होना चाहिए। और उसके बाद हम आ गए तेज़ी से ग्रीनफील्ड, मैंने पिछले सेट में ही कराया था, देख लीजिएगा आप। और 6 सेट में आप देख लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। और इसके बाद हम आ गए इसमें, तो छिंदवाड़ा तो सबसे ज़्यादा जंगल रखता है। यहाँ तक 33% से कम की बात कर रहा है। सबसे कम तो उज्जैन 0.06 रखता है। तो इसको आप जान रहे हैं, यहाँ सबसे कम जो है बहुत 30% से ऊपर तो सारे रखते हैं, लेकिन जो उसमें कह रहा है 33% से नीचे की बात यह कह रहा है। इसमें आपको जो आंसर होगा वह छतरपुर होना चाहिए। उसके बाद हम आ गए मध्य प्रदेश तांबे संबंधित नहीं है, तो बालाघाट तो संबंधित है, यहाँ जिन्होंने लगाया है गलत है, लेकिन जबलपुर या डी होना चाहिए। इसके बाद हम आ गए किस प्रश्न की तरफ, और ये हो गया हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए जल्दी से मिला रहे हैं इसको। और ये है 48वां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाल शक्ति योजना का संबंध किसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से होगा। और इसके बाद हम आ गए यहाँ पे कौन सी योजना जो है नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है। दोस्तों नर्मदा बेसिन में जो स्थित योजना, इसमें राजघाट योजना होनी चाहिए या महाराष्ट्र और उससे है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें नंदीशाला, तो इसमें तो 15 गौवंश नहीं होना चाहिए। पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है ये तो सही है, 20 से अधिक नहीं, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो बहरहाल आप यहाँ पे जो है जा सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे है तो इसमें बी ही सही है। इसके साथ आप जा सकते हैं। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हो गया है टोटल। आप मिला लीजिएगा, कोई रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। भविष्य में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक इसको वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।